जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संधि। संधि को आज पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आज के बाद आपको दोबारा संधि से संबंधित कोई भी विषय नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, समझते हैं संधि क्या है। तो देखिए, कुछ कंसेप्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं। संधि क्या है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से किस संधि में क्या होता है। तो देखिए, संधि क्या है भाई साहब। संधि क्या है? संधि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। भैया कोई कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम। तो देखिए, जैसे राम, ये हो गया एक शब्द, और अवतार हो गया एक शब्द। तो लास्ट में राम माँ है और इधर लास्ट में आ है, तो वो माँ में आ की मात्रा बन गई रामावतार। ये क्या बन गई? रामावतार। जिसे संधि शब्द का अर्थ होता है मेल जोल। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल जोल। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है भैया? मेल जोल होता है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है संधि के विषय में। तो देखिए, संधि शब्द का अर्थ सीधा सीधा होता है मेल जोल। और लिखा संधि शब्द में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि यानी सम प्लस धी। संधि का मतलब समास बिगड़े क्या? सम प्लस धी। संधि के प्रकार कितने हैं देखिए, ये बात समझ लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है भैया? मोटे तौर पर क्या, संधि तीन प्रकार की होती है। एक हो गई स्वर संधि, और एक हो गई विसर्ग संधि, और एक हो गई व्यंजन संधि। तो यानी स्वर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन प्रकार की संधि होती है। लेकिन एक समस्या है, ये पांच प्रकार की अकेले स्वर संधि अकेले और होती है। फिर स्वर संधि जो होती है ये पांच प्रकार की अकेले खुद होती है, और ये दोनों अकेला एक एक रहती है। तो इस तरीके से हो गई पांच ये और एक ये, दो, सात हो गई। सात प्रकार की संधियां हो गई इस तरीके से। इसके भाग होते हैं पांच भाग, उपभाग। तो देखिए, ये पांच जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, चलो ये हम पढ़ लेते हैं। स्वर संधि देखिए क्या कहता है। स्वर स्वर के साथ स्वर का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे मुर प्लस अरी, तो मुरारी हो गया। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो देखिए, जो स्वर संधि होती है पांच प्रकार की खुद अकेले होती है। जैसे कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि, और वृद्धि संधि, क्या वृद्धि संधि हो गई, और यड़ संधि, और अयाद संधि। ये पांच प्रकार की अकेले होती है स्वर संधि। तो देखते हैं पहले दीर्घ संधि के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं, जो मेन मेन बात है वही हमने लिखा है, जो आपके एग्जाम में जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कोई भी प्रश्न में, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे दीर्घ, देखिए दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ संधि भाई साहब है, छोटा आ या आ के साथ आ या आ का मेल हो तो बड़ा आ बनता है। यानी कि दीर्घ संधि का मतलब सीधा है, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ ही बनता है, या फिर छोटा आ प्लस बड़ा आ फिर भी बड़ा ही बनता है, या फिर बड़ा आ प्लस बड़ा आ। हर कंडीशन में बनता चीज बड़ा ही। जैसे हमेशा बनेगा बड़ा आ ही, बड़ी ई ही, बड़ा ऊ ही। यही है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा यानी लंबा। तो यहाँ दीर्घ संधि से आप पहचान लेंगे कि हमेशा बड़ा बनता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो ऊ जुड़ेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा, ई जुड़ेगी, चाहे कुछ भी ई जुड़े, चाहे छोटी बड़ी कुछ भी जुड़े, बनेगी बड़ी ई ही। वो आ जुड़ेगा तो बनेगा बड़ा आ ही। ये कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखते हैं इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग। ये तो हो गया लक्षण उसके, यानी कि गुण। तो देखिए, दीर्घ संधि की पहचान कैसे हम लोग करेंगे। दीर्घ संधि की पहचान करेंगे जिन शब्द में आ यानी बड़ा आ की मात्रा, जैसे कि डंडा, या ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा मिलती है और उस वर्ण पर संधि होती है, वहां दीर्घ संधि होती है। यानी कि भाई साहब, जहां पर बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा जिस शब्द में मिले और वहां पर संधि हुई हो, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। अब देखते हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि क्या कहता है? गुण संधि में कहता है आ और आ
के साथ यदि छोटी ई या ई बड़ी ई का मेल हो तो ए बन जाता है, या फिर ए की मात्रा बन जाती है। और या फिर आ या बड़ा आ के साथ ऊ का या बड़ा ऊ का मेल हो तो ओ की मात्रा या ओ बन जाता है। वो शब्द पर डिपेंड करता है कैसा शब्द है, क्या बनना चाहता है। यदि आ और बड़ा आ के साथ ऋण का योग हो जाए तो अर बन जाता है। ये हो गया गुण संधि के लक्षण। अब देखते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि आ के साथ ई बन जाए तो ए बन जाता है, यदि कोई के साथ भी यदि या फिर आ के साथ ऊ मेल हो जाए तो ओ बन जाता है, आ के साथ री बन जाए मिल जाए तो अर बन जाता है। तो देखते हैं इसका पहचान कैसे करेंगे। इसका पहचान होगा भाई साहब कैसे, इसका पहचान इस तरीके से किया जा सकता है। देखिए पहचान, जिस शब्द में ए की मात्रा और आधा रा या फिर ओ की मात्रा या फिर आधा रा वर्ण मिलता है उसमें गुण संधि होती है, उसमें गुण संधि होती है। आधा रा वर्ण से पहले आ का स्वर में हो उसमें गुण संधि होती है। ये हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि देखिए इसकी पहचान यानी कि लक्षण क्या है, पहले तो लक्षण देख लेते हैं इसके गुण क्या है। तो देखिए आ के साथ ए का मेल हो तो आई की मात्रा बन जाती है, और आ के साथ ओ का मेल हो तो औ की मात्रा बन जाती है। यानी कि ये सीधा बात दिया है, ये देखिए ये हो जाता है। अब इस ये तो हो गया इसका लक्षण। इसका पहचान कैसे करेंगे हम लोग, ये हो गया इसका लक्षण। इसका पहचान कैसे करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, ज्यादा नहीं एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं। तो देखते हैं कि अब इसके लक्षण तो हमने देख लिए यानी गुण, अब पहचान देखते हैं इससे कैसे करेंगे हम लोग। आप एक दिमाग बैठा लीजिए कि जिस भी शब्द में, पहचान देखिए, जिस भी शब्द में आय की मात्रा या फिर ए हो या औ की मात्रा या फिर औ हो और लगी उसमें वृद्धि संधि होती है। कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो जिसमें ए हो या फिर आई की मात्रा हो या फिर औ हो या फिर औ की मात्रा हो, उसमें वृद्धि संधि लगी होती है। समझ गए। अब देखते हैं अगली यड़ संधि यानी कि चौथे नंबर की। ये सभी स्वर संधि के उपभाग हैं। देखते हैं अब इसका पहचान लक्षण क्या है। यदि देखिए, यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई हो, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ई को छोड़कर किसी भी स्वर का मेल हो तो ई के स्थान पर आधा या हो जाएगा। बाद में जो स्वर की मात्रा है वह आधा या में जुड़ जाएगी। यही यड़ संधि की भैया लक्षण है। तो देखिए इसका पहचान कैसे होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं, अभी इसमें पहचान में सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि या वा से पहले वाले वर्ण हलंत या वर्ण आधा वर्ण होता है तो उसमें यड़ संधि होती है। सीधा सा बात, या और वा के बाद यदि आधा या वा के पहले या फिर आधा अक्षर हो या फिर हलंत लगा हो वहां पर यड़ संधि होती है। समझ गए, ये तो बहुत ही आसान है। जैसे कि ये भी हो सकता है या और वा के बाद या वा तथा त्रा में होता है, या तथा वा के पहले कोई भी आधा वर्ण हो तो वहां पर यड़ संधि होती है। समझ गए। अब बढ़ते हैं पांचवी संधि यानी कि अयाद संधि की ओर। अयाद संधि क्या है, अयाद संधि देखते हैं क्या है भैया। अयाद संधि भैया ये है कि यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए या ए हो तो द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में ए को छोड़कर किसी भी स्वर का मेल हो तो ए के स्थान पर अय हो जाता है और ए के स्थान पर आय हो जाता है, और द्वितीय शब्द में जो भी स्वर की मात्रा हो वह आधा या में जुड़ जाती है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी देखिए यदि या और वह वर्ण से पहले वर्ण में आ या आ का स्वर होता है तो उसमें अयाद संधि होती है। देखिए यड़ संधि में क्या था, या फिर या वा के पहले कोई भी आधा अक्षर हो, या और वा के पहले कोई भी आधा अक्षर हो तो वहां पर यड़ संधि होती है। लेकिन यहाँ अयाद संधि में या और वा वर्ण के पहले कोई छोटा आ या बड़ा आ हो या फिर उसका स्वर हो या फिर उसकी मात्रा हो तो वहां पर अयाद संधि होती है।
अब बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की संधि। ये तो पूरी स्वर संधि समाप्त हो गई। यहाँ पर क्या पूरी स्वर संधि समाप्त हुई है। अब देखते हैं दूसरी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि के साथ स्वर का मेल होता है तथा व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है और स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या है देखिए, इसमें कोई नियम पहचानने का नहीं। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तथा व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है और स्वर के साथ व्यंजन, यानी कि इसमें व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो जाता है और स्वर प्लस व्यंजन भी हो जाता है और व्यंजन प्लस स्वर भी हो जाता है। ऐसी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। बढ़ते हैं अगले संधि की ओर। तो देखिए, लास्ट संधि का प्रकार है, इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, विसर्ग संधि क्या है भाई साहब। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन का मेल होना, मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग क्या, ये दो बिंदु जो अनुपात का निशान होता है, ये इसमें तो बहुत ही आसान होता है विसर्ग, जिसमें दो बिंदु का निशान होता है, वही हो गया विसर्ग संधि। तो देखिए, जैसे नि प्लस धन हो गया निर्धन, दु प्लस आत्मा दुरात्मा, दु प्लस काम दुष्काम, ये हो गया। तो देखिए, ये हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखा। अब इससे संबंधित हम लोग जो है कुछ प्रश्न देखेंगे जो बार बार यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखते आते हैं सीधा प्रश्नों पर। अब प्रश्न देखते हैं भैया। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, स्त्री उपयोगी शब्द में कौन सी संधि है भैया। स्त्री उपयोगी में कौन सी संधि है भाई साहब। तो देखिए, स्त्री उपयोगी, तो मैंने क्या कहा था, या और वा के पहले, या और वा के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए वहां पर क्या होता है, यड़ संधि। तो देखिए, यहाँ पर लगा या के पहले त्रा, यानी कि इसमें आधा अक्षर है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने भैया कि ऋषि प्लस छोटी ई बराबर री निम्न में से कौन सी संधि का उदाहरण है, यानी कि लक्षण है, यानी कि पहचान है भैया। तो हमने आपसे ये भी बताया था कि जिसमें आधा अक्षर होता है उसमें क्या होता है, यड़ संधि ही होती है। आधा अक्षर जिसमें भी हो उसमें यड़ संधि आप लगा देंगे। यड़ संधि तो री से में त्रा में आधा या नहीं है, तब तो पूरा रा बन रहा है, यड़ संधि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 3 जो निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है। 3 नंबर प्रश्न में कहता है व्यंजन संधि किसमें है। तो भाई चिन्मय, संध्या, स्वच्छंद। यहाँ पर देखिए भाई साहब, जो प्रश्न नंबर 3 है, इनमें सभी में जो है व्यंजन संधि है। सभी में व्यंजन संधि है। किनमें, सभी में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या था, यहाँ पर व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी में व्यंजन संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 4 जो कहता है नाद्यामुख शब्द में कौन सी संधि है भैया। नाद्यामुख शब्द में कौन सी संधि है। हमने क्या कहा आपसे, कोई भी हलंत वाला या फिर आधा अक्षर आ जाए जिसमें, उसमें कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। जिसमें भी आधा अक्षर या हलंत वाला अक्षर आ जाए उसमें यड़ संधि लगा देना आंख बंद कर कर। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन सी यड़ संधि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगदम्बा, जगदम्बा शब्द में कौन सा, जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि। तो देखिए, यहाँ पर आधा माह है, यहाँ पर यड़ संधि इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर या और वाह शब्द नहीं है। जिसमें आधा अक्षर भी हो और या और वाह भी अक्षर हो वहां पर यड़ संधि होती है। यहाँ पर यड़ संधि लगाने की गुस्ताखी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर या और वाह कोई अक्षर नहीं है, केवल माँ, आधा माँ अक्षर है। तो यहाँ पर जो है भाई साहब व्यंजन संधि है।
यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। यदि यहाँ पर आधा माँ के बाद यानी कि या और वा के पहले कोई आधा अक्षर आता तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाती। तो यहाँ पर व्यंजन संधि, यहाँ पर यड़ संधि नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? अनुसांगी। अनुसांगी शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 6 अनुसांगी शब्द में कौन सी? यहाँ पर देखिए आधा अक्षर है लेकिन या वा नहीं है, तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। आधा अक्षर है लेकिन या वा नहीं है, या वा होता तो यड़ संधि हो जाती, लेकिन या वा नहीं तो इसलिए व्यंजन संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है भैया। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है। क्या कहता है कि यदि विसर्ग के आगे रा और व्यंजन हो, विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। निम्न में किस संधि का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? कौन उदाहरण में निहित है? सॉरी, इसमें कौन सा ऐसा जो है वो ऑप्शन में उदाहरण दर्शा रहा है? तो भाई देखिए इसमें जो है नीरो, नीरो शब्द ऐसा है जिसमें विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो और विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले हास्य स्वर दीर्घ हो जा रहा है, यानी कि उससे पहले जो ना है उसमें मात्रा दीर्घ हो जा रही है, यानी कि बड़ी की मात्रा हो जा रही। तो नीरो शब्द जो है इस चीज के लक्षण व्यक्त कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने अंतर आत्मा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रश्न नंबर 8 अंतर आत्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसमें विसर्ग संधि अंतः प्लस आत्मा, अंतर आत्मा। तो अंतः प्लस आत्मा कहां पर है? ऑप्शन एक और दिख नहीं रहा, उसको भी देखो। ऑप्शन एक दिख नहीं, अंतः प्लस आत्मा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल आधाता लगा है, यहाँ पर डबल आधाता लगा, जबकि कि ऑप्शन ए में एकदम सही लिखा हुआ अंतः प्लस आत्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 भैया आप सभी के सामने है। द्वपी का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी कि द्वपी। प्रश्न नंबर 9 भैया जो है द्वपी का संधि विच्छेद क्या होगा? दो प्लस अपी, द्व प्लस अपी होगा, दो प्लस अपी होगा, दो प्लस अपी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? दो प्लस अपी, दो प्लस अपी, दो प्लस अपी। यहाँ पर कौन सी संधि है भाई साहब? यहाँ पर कौन सी संधि है? तो यहाँ पर यड़ संधि है, क्योंकि देख लीजिए वा के पहले आधा अक्षर आया है, यड़ संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है अंत्युक्ति शब्द में संधि क्या है? अंत्युक्ति, अंतियुक्ति शब्द में संधि क्या है? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 तो आपको हमने बताया या और वा के पहले आधा अक्षर आए तो कौन सी संधि? यड़ संधि होगी। कौन सी संधि? यड़ संधि होगी। तो ऑप्शन सी में यड़ संधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यड़ संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 11 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 कहता है अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न नंबर 11 भैया। अच्छा प्लस हिड़ी, अच प्लस ऊहिणी और अच्छौ प्लस अहिड़ी, अच प्लस ओहड़ी। तो देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या है? अच प्लस ऊहनी, अच प्लस ऊहनी विसर्ग संधि के लक्षण व्यक्त कर रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या है? अंतत्त गोत्वा, अंतत्त गोत्वा शब्द में संधि बताएं भैया। प्रश्न नंबर 12 का सी। प्रश्न नंबर, तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने खुद ऐसा ऑप्शन दिया, यहाँ पर आधा इतना यहाँ पर भी है, आधा वा के पहले भी था है, तो यहाँ पर यह संधि नहीं हो सकती है। वो ऑप्शन में इसीलिए नहीं दिया गया है यह संधि की कंफ्यूजन ना बने। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 12 में विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 12 में जो भैया है कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है सुक्त शब्द में संधि कौन सी है?
सुक्ति शब्द में कौन सी संधि है भाई साहब? सुक्ति में देख लीजिए कौन सी संधि है, सुक्ति। तो यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे, सुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तेरा का गुण यड़ संयुक्त अयात, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, सुक्ति 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 सुक्ति, क्योंकि इसमें देखिए बड़ा उ की मात्रा लगी है सामने, और दीर्घ संधि में सब बड़े बड़ा की मात्रा लगता है, बड़ा बड़ा की मात्रा लगता है, क्योंकि यहाँ प्लस सु प्लस उक्ति है, यहाँ पर सु प्लस उक्ति हुआ है, यानी कि उक्ति हुआ है, यानी कि सु प्लस उक्ति। यहाँ पर देखिए बड़ा उ की मात्रा, यहाँ पर छोटा उ, यानी कि बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर बड़ा उ ही बना है मात्रा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? संतोष शब्द में कौन सी संधि है भैया? 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? संतोष शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि भैया हो जाएगी इसमें। कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि व्यंजन प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर वाली गुण व्यक्त हो रहे हैं इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में क्या कहते हैं? तो देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप इन प्रश्नों को ही रट्टा मान लीजिए, इन्हीं प्रश्नों में से बार बार हेर फेर होता रहता है, कोई नए शब्द नहीं बनते हैं इसमें। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में दीर्घ संधि का एक उदाहरण है भाई साहब। फरींद्र और शीर्ष राजनीश उपयुक्त सभी। भाई साहब 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इसमें सभी देख लीजिए, सब में बड़ी ई की मात्रा लगी है, सब में बड़ी ई की मात्रा लगी, तो सभी में भैया दीर्घ संधि हो जाएगा, सभी में दीर्घ संधि हो जाएगा, यानी फड़ी प्लस इंद्र, यहाँ पर देखिए फड़ी प्लस इंद्र, और यहाँ श्री प्लस इंद्र, सॉरी फड़ी प्लस ईश, और रजनी प्लस ईश, यहाँ पर रजनी प्लस ईश, यहाँ फड़ी प्लस इंद्र, और यहाँ श्री प्लस ईश, तो यहाँ पर ई बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन रही है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है परीक्षा शब्द में संधि बताएं। परीक्षा शब्द में संधि, तो भाई पर प्लस इच्छा या फिर परी प्लस इच्छा, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, छोटा बड़ी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बन नहीं है, बड़ी ई ही बन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लंकेश शब्द में कौन सी संधि है? लंकेश शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने है। लंकेश जिसमें अ की मात्रा आती है उसमें गुण संधि होती है, हमने आपको बता रखा है। ए की मात्रा या फिर अ शब्द ही स्वयं हो तो कौन सी संधि? गुण संधि होती है। जहां पर ए की मात्रा आए या फिर अ शब्द स्वयं हो, जहां पर या फिर ओ की मात्रा आए, ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा आए, तो वहां पर या फिर ओ शब्द, यानी देख लीजिए बता ही दे, या फिर ए अक्षर हो या फिर ये वाली ए की मात्रा हो जो ऊपर लगती है किसी के, और या फिर ओ अक्षर हो ये, या फिर इसकी ये मात्रा ही हो, वहां पर गुण संधि होती है। और यहाँ पर जहाँ डबल ये यानी इसकी मात्रा ये हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर ये व्यंजन संधि हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगोर्मी 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 शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 18 भैया आप सभी के सामने है। गंगोर्मी, तो यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर गुण संधि फिर नहीं हो जाएगी, यहाँ पर ओ की मात्रा शब्द में आ गई, यानी कि यहाँ पर गुण संधि फिर हो जाएगी। मनवंतर प्लस सॉरी, अब ये गुण संधि हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? मनवंतर शब्द में संधि क्या है? भाई यहाँ पर वह शब्द के पहले आधा अक्षर है, तो यहाँ पर यह संधि हो जाएगी, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। या शब्द से पहले वह शब्द से पहले आधा अक्षर है, या और वह से पहले आधा अक्षर हो, वहां पर यड़ संधि होती है।
यदि ये ना हो फिर भी आधा अक्षर हो तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है, वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। व्यूह, व्यूह शब्द में, व्यूह शब्द में कौन से संधि है? यहां भी देखिए व्यूह, या के पहले आधा अक्षर आया तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। या शब्द, या अक्षर के पहले, या वर्ण के पहले आधा अक्षर आ गया या फिर वा के पहले आ जाता तो भी यड़ संधि होती। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओ प्लस ई बराबर अभी किस भेद में निहित है? तो देखिए ओ प्लस ई, ओ प्लस ई बराबर अभी किस भेद में निहित है? प्रश्न नंबर 21 जो कहता है। तो यहाँ पर देखिए अयाद संधि के गुण हैं कुछ। ओ प्लस ई बराबर अभी बन रहा है, ओ प्लस ई यहाँ पर अयाद। और ये दीर्घ संधि का क्या लक्षण है? दीर्घ संधि का लक्षण है चाहे छोटा आ जुड़े या कुछ भी जुड़े, बनेगा वो दीर्घ यानी बड़ा आ ही। समझे? और वृद्धि संधि में भैया क्या है? गुण संधि में तो भैया ए की मात्रा होती है, और वृद्धि संधि में अ ओ की मात्रा होती है, और गुण संधि में ए ओ की मात्रा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 में क्या कहता है? पर्णमास शब्द में कौन सी संधि है भैया? प्रश्न नंबर 22 कहता है पर्णमास में कौन सी? यहाँ देखिए आधा अक्षर है लेकिन या वा शब्द नहीं है उसके बाद में, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर या वा होता तो यड़ संधि हो जाती। ऑप्शन बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 23 नंबर प्रश्न कहता है भवादि शब्द में संधि बताएं 23वें। तो यहाँ देखिए वा के पहले आधा अक्षर, वा के पहले आधा अक्षर तो यड़ संधि, या के पहले आधा अक्षर, वा या वा के पहले यदि आधा अक्षर हो तो यहाँ पर यड़ संधि होती है, तो यहाँ पर भी यही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है भैया? आप सभी के सामने मात्र प्लस ऋण बराबर मात्र ऋण किस संधि का एक भेद यानी कि उदाहरण है? भाई साहब 24 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आप गौर से देख रहे हैं ऋषि, ऋषि की मात्रा और फिर ऋषि, यानी ऋषि की मात्रा प्लस फिर ऋषि बराबर ऋषि ही बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं हो रही है। ई की मात्रा प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई ही बन रही है, ये कंडीशन नहीं हो रही। ऋषि की मात्रा, यार ये क्या हो रहा है? ये ऋषि की मात्रा और प्लस ऋषि की मात्रा बराबर वही मात्रा बन रही है, तो यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए। कुछ भी होके जुड़ के वही बन रहा बड़ा शब्द, तो दीर्घ संधि, तो यहाँ पर भी वही दीर्घ संधि हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यड़ संधि में क्या होता है आपको पहले ही बता चुके, या वा के पहले आधा अक्षर आता है, और गुण संधि में ए और ओ की मात्रा होती है, और वृद्धि संधि में अ और औ की मात्रा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर उ प्लस उ बराबर बड़ा उ किस संधि? तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा 25 का ए, 25 का ए हो जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए ऑप्शन ऑफ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए पढ़ते रहिए। 26 नंबर प्रश्न क्या है? संधि किस भाषा का शब्द है? यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? संधि जो है किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, संस्कृत, अरबी। तो भाई साहब संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में संधि को मेल जोल कह देते, हम लोग जोड़ना कह देते, संधि थोड़ो कहते, संधि संस्कृत में बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 कहता है नवोड़ा शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 27 आप सभी के सामने। तो देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है तो यहाँ पर गुण संधि के लक्षण व्यक्त हो रहे हैं, या फिर ए की मात्रा होती तो भी गुण संधि होती, ओ की है तो गुण संधि के लक्षण व्यक्त हुए। और वृद्धि संधि अगर औ की मात्रा होती या फिर आय की मात्रा होती तो वृद्धि संधि हो जाती। और इसमें बड़े ई या बड़े आ या बड़ा उ या बड़ी ऋषि की मात्रा होती तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती। और अयाद संधि में
बाकी कुछ नहीं होता तो अयाद संधि होती। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आप सभी के सामने, जब किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथ देखिए शुरू से पढ़े, जब किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न भैया, उसे व्यंजन संधि ही बोलता है, व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन परिवर्तन होता है उसे व्यंजन ही बोलते हैं भाई साहब। किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा, यानी देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, तो वही वाला कहावत है ना। किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि या फिर व्यंजन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 29वां नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 29 भैया देखते हैं क्या कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ना या माँ आने पर प्रथम वर्ण परिवर्तित हो जाता है। 29 नंबर प्रश्न भैया देखिएगा, 29 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ना या माँ आने पर प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो भैया नीचे लिखे का है, नीचे लिखे से क्या इसमें कुछ बता रहा है, तो देखिए पहला बता रहा अपने वर्ग के दूसरे वर्ण में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए इसमें जो है अपने वर्ग के पंचम वर्ण में होता है, ऐसा अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 कहता है कि वयोवृद्ध, वयोवृद्ध शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न नंबर 30 कहता है वयोवृद्ध में कौन सी संधि। देखिए यहाँ पर या अक्षर तो है लेकिन उसके पहले आधा अक्षर नहीं है, उसके बाद में है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। आधा अक्षर हो लेकिन उसके बाद में या और वा ना हो तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीरज शब्द में कौन सी संधि है? नीरज शब्द में कौन सी संधि है भाई साहब? तो देखिए नीरज शब्द में विसर्ग संधि है, निह, निह प्लस रज क्या हो जाता है इसका, निह प्लस, निह प्लस रज हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का लक्षण व्यक्त हो रहा है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, सॉरी 32। प्रश्न नंबर 32 है, आविष्कार शब्द में कौन सी संधि है? आविष्कार शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर आधा अक्षर है लेकिन उसके बाद या और वा नहीं, वा तो है लेकिन उसके पहले है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। अभी प्लस कार, अभी प्लस कार, अभी प्लस कार हो जाएगा, अभी प्लस कार यानी विसर्ग संधि हो जाएगी क्योंकि इसमें वो आ रहा विसर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 33 कहता है कि आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 33, आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि? आधा अक्षर है लेकिन उसके पहले उसके बाद में या और वा नहीं, यानी कि वा के बाद में, तो कौन सी संधि? असीह प्लस वाद, असीह प्लस वाद, यानी कि 33 नंबर का प्रश्न में जो है भैया विसर्ग संधि के लक्षण व्यक्त हो रहे हैं, विसर्ग संधि हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 34 है, ऋण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई साहब? रि प्लस न, ऋ प्लस न, ऋण प्लस न, ऋण प्लस न। तो 34 नंबर में देखिए भाई साहब जो इसका सही संधि विच्छेद है तो ये है ऋण, ऋण प्लस ना, यानी कि ऋण अक्षर स्वेद ऋषि वाला और प्लस ना, इससे मिलकर बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिच्छेद शब्द में कौन सी संधि है? 35 नंबर प्रश्न, परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो देखिए आधा अक्षर है लेकिन उसके बाद में या और वा नहीं है, 35 नंबर प्रश्न, तो व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वागेश्वरी,
वागेश्वरी शब्द में कौन सी संधि है? 36 नंबर प्रश्न में भैया वागेश्वरी शब्द में कौन सी संधि? यहाँ पर हुआ तो है लेकिन उसी में मिलकर ज्वाइंट है, लेकिन तो यहाँ पर कौन सी संधि, लेकिन ऑप्शन में यह संधि इसलिए नहीं क्योंकि कंफ्यूजन होता। तो देखिए यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 37 कहता है कि मातृ इच्छा मातृ इच्छा शब्द में कौन सी संधि का भेद है, उसको बताए। मातृ इच्छा यानी माता की इच्छा में कौन सा भैया है 37 नंबर प्रश्न में भैया? तो देखिए मातृ इच्छा शब्द में कौन सा भैया है? इसमें आधा अक्षर है डबल, और या भी होता है मातृ प्लस इच्छा, तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। कौन? यड़ संधि हो जाएगी। यहाँ पर यड़ संधि राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर नी प्लस ऊन। प्रश्न नंबर नी प्लस ऊन का प्रयुक्त क्या है? प्रयुक्त शब्द कौन है? न्यून 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 न्यूना। तो भाई साहब 38 नंबर प्रश्न में जो ये है तो इसका न्यून, जैसे न्यून कोण, ये हो जाएगा नी प्लस ऊ न्यून हो जाता है। न्यून नहीं होगा, बड़ा ऊ की है तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकौशेड़ा लोकौशेड़ा शब्द में संधि का भेद बताइए। 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न। तो भाई साहब स्वर संधि यहाँ पर देखिए लोक और आई की मात्रा तो है, लेकिन उसके बाद साथ में ओ की भी तो मात्रा है। यहाँ पर नियम भंग नहीं हो रहा है और वो ऑप्शन में भी नहीं है। जो होना चाहिए था वो ऑप्शन में भी नहीं, गुण और वृद्धि संधि ऑप्शन में भी नहीं, तो यहाँ पर स्वर मिल रहे हैं। लोके प्लस औसला, लोक प्लस औसला, सॉरी लोक प्लस औसला यानी जो स्वर का मेल स्वर के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 40 नंबर भैया प्रश्न क्या कहता है? नेत शब्द में संधि का विच्छेद क्या है, सॉरी संधि का भेद क्या है? कौन सी संधि यानी 40वें प्रश्न में? 40वें प्रश्न में भैया नेति, तो भैया ए की मात्रा आ गई है, उसके बाद कोई नियम भंग नहीं हो रहा। ओ की, औ की, ऐ की ये है नहीं, छोटी बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि हो जाएगी यानी कि ऑप्शन सी इज दिस राइट द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गवीस का संधि विच्छेद क्या होगा? गौ प्लस ईस, गौ प्लस ईस, गो प्लस ईस, ग प्लस ईस, गो प्लस ईस, भैया क्या होगा 41 नंबर प्रश्न का? गो प्लस ईस होगा। क्या? गौ प्लस ईस नहीं, जो ऑप्शन डी में दे रखा है ये होगा गो प्लस ईस, गो प्लस ईस होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए प्लस आ बराबर आए, ए प्लस आ बराबर आए का मेल होने से कौन सी संधि बनती है? 42वें का बताना है। 42 नंबर प्रश्न भैया आपको हम बता के आखिर में बता रहे थे। ए आ ये सब मिलकर लास्ट में अय हो जाता है, तो क्या बनता है? अयादी संधि बनती है, जो कि अंतिम संधि बताई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हितोपदेश शब्द में कौन संधि का भेद है, यानी कौन सी संधि का प्रकार है? 43 नंबर प्रश्न में भैया ओ की मात्रा है और ए की मात्रा, जो कि एक ही उसके लिए बताते हैं। ओ की मात्रा हो और ए की मात्रा हो तो वहां पर गुण संधि होती। छोटी बड़ी की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे शब्दों में, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? गुण संधि। दिक्कत तब हो जाती जब ओ की मात्रा होती और अय या फिर औ की दोनों होती, तो वहां पर दिक्कत हो जाती, वहां पर स्वर संधि के लक्षण आ जाते हैं। जबकि ओ और औ अय और औ की होती है तो वृद्धि संधि होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 क्या है? प्रश्न नंबर 44 है सम प्लस निहित का संधि विच्छेद, सॉरी संधि क्या होगा? सन्निहित प्लस सन्निहित प्लस सन्निहित प्लस सम्मिहित। तो भैया 44 नंबर प्रश्न का क्या है? सन्निहित हो जाएगा। सम प्लस निहित सन्निहित, सम प्लस निहित हो जाएगा सन्निहित।
भैया निहित है तो लास्ट में हित होना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, और समनिहित ये हो भी नहीं हो सकता। सन्निहित जो है राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस निहित का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है, सरोवर शब्द में कौन सा संधि है, यानी कि कौन सी संधि है। सरोवर भैया ओ की मात्रा आ गई, भैया ओ की मात्रा आ गई है, ओ की मात्रा आ गई है, सर प्लस ओवर यानी आ प्लस ओ, यानी कि आ प्लस और ओ, आ प्लस ओ बन रहा है। तो देखिए आप गौर से देखिए भाई साहब 45 नंबर प्रश्न में यहाँ पर ये बन रहा है और ये, यानी कि, और अगर हम लोग इसका पूरा करेंगे तो आएगा सर प्लस ओवर, यानी कि विसर्ग भी साथ में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर विसर्ग लगाना पड़ेगा, समझे, सरह प्लस ओवर, तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विचारानुसार, विचारानुसार शब्द में कौन सी संधि का भेद है भैया। प्रश्न नंबर 46 में भाई साहब, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विचार प्लस अनुसार, यानी विचार के अनुसार, विचार प्लस अनुसार, यानी कि रा के साथ छोटा आ तो होगा, आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ की ही मात्रा बना, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमः प्लस कार संधि का संधि रूप क्या होगा। नमः प्लस कार का हो जाएगा नमस्कार, क्या होगा भैया आप ही लोग बताएं। नमस्कार होगा आप, लेकिन आप लोग ये सब से अच्छी तरीके से जानते हैं कि नमस्कार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, तो नमस्कार हो जाएगा, नमः प्लस कार का संधि होगा पूरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरह प्लस ज, सरह प्लस ज, सरह प्लस ज का संधि रूप क्या होगा, यानी कि संधि विच्छेद जो दिया है इसका संधि रूप क्या होगा 48वें नंबर प्रश्न का। तो भैया सरह प्लस ज का मतलब होता है सरोज, जबकि सरज सरोज ये सब गलत दिया हुआ है, सरोज हो जाएगा सरोज, ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 49 नंबर प्रश्न। तो 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप सभी के सामने है भैया। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, यानी कि कौन जो भैया किसमें विसर्ग संधि है। भैया 49 नंबर प्रश्न में जो बता रहा निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि, तो भैया जिसमें विसर्ग लगता है, यानी कि दो बिंदु लगते हैं वो विच्छेद करने पर, दिग प्लस गज ये नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा निह प्लस धर, निह प्लस धन, तो हो जाएगा निर्धन ना, तो यहाँ पर निर्धन में है जो विसर्ग संधि है। 49 का बी, 49 प्रश्न का बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 50 कहता है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। यहाँ पर देखिए पीडीएफ में कुछ मिस्टेक चल रहा है, मिसमैच, दो ऑप्शन छोटे हैं दो ऑप्शन बड़े हैं, कैसा है। तो देखिए भाई साहब 50 नंबर प्रश्न में कौन सी इत्या प्लस दी बनना जा रहा है, ये देखिए आप, ये इत्यादि, यहाँ पर आधा या सॉरी आधा अक्षर या के पहले है, तो यहाँ पर यह संधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो भैया आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है, उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद क्या है, यानी उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई साहब 51 नंबर प्रश्न का। उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, उत प्लस ईख, उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, तो भैया देखिए इसका होगा तो उत प्लस लेख। अब कौन सा उत प्लस लेख, जिसमें हलंत लगा है वही होगा, हलंत वाला एकदम राइट होता है तब ना उसका आधा अक्षर बदलेगा, तो उत प्लस लेख एकदम सही जो है उल्लेख का संधि विच्छेद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई साहब, 52 नंबर प्रश्न कहता है मनोहर शब्द में संधि विच्छेद क्या है। मनोहर शब्द, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, सॉरी
मनोहर शब्द में कौन सी संधि है भैया बताएं आप। ओ की मात्रा है, मनोहर शब्द में ओ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग साथ में लगेगा। मनमोहक, मनोह प्लस हर, यानी कि यहाँ पर विसर्ग भी साथ में लगता है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो गुण संधि थी, लेकिन यहाँ पर दो बिंदु काम खराब करेंगे, जो कि विसर्ग कहलाता है, और यही पहचान है उसका कि दो बिंदु जिसमें होता है वही विसर्ग संधि होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है, नायिका, नायिका शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न नंबर 53 में नायिका शब्द में कौन सी संधि है, तो नय प्लस ऐका, नय प्लस इक्का, तो भैया जो है इसमें अयाद संधि, इसमें कोई जो है एकदम भेदभाव हो रहा है। नय प्लस आदि, अयादि संधि है। नय प्लस इका, नय प्लस इका, यानी कि नय प्लस इका हो जाएगा, तो नायिका हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है, अयाद संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 क्या कहते हैं, हर्षोल्लास, हर्षोल्लास शब्द में कौन सी संधि है। हर्षोल्लास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्षोल्लास शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, प्रश्न नंबर 54 भैया कहता है। तो देखिए यहाँ पर डबल आधा अक्षर है, तो यहाँ पर यड़ संधि के लक्षण हैं। किसके, यड़ संधि के लक्षण हैं, यड़ संधि के लक्षण हैं भैया 54 नंबर प्रश्न में। तो देखिए यड़ संधि के दो लक्षण हैं, या तो फिर या और वा के पहले आधा अक्षर है, या फिर डबल तिबल आधा अक्षर हो एक साथ में, तब हो जाता है। डबल तिबल आधा अक्षर लगे हों वहां पर यड़ संधि हो जाती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। प्रश्न नंबर 55 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ऋग्वेद। 55 नंबर प्रश्न में ऋग्वेद शब्द में कौन सी संधि है, ये इसका अर्थ, वो आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं अभी बता दूं, बताइए। एकदम सरल है, आपको मैं हिंट दिए दे रहा हूं, लेकिन इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ये किस संधि का लक्षण है, या और वाह के पहले आधा अक्षर आए, तो उस संधि का नाम क्या होता है, वही इस संधि में होगी। अब आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य क्लास में।